अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी पर बीती एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में भी शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सच है, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। कहते हैं कि खुशियां मन तो मुरादों से नसीब होती हैं, मगर गम बिन मांगे आते हैं। खुशियों भरे दिन जहां पर लगाकर उड़ जाते हैं, वहां गम जाने का नाम नहीं लेते। मेरा दिल बचपन से गमे आशना था। एक माँ बाप की औलाद होने के बावजूद हर एक की किस्मत अलग अलग थी। मैं और मेरी बड़ी बहन एक ही आंगन में पली बढ़ी। आपा सूरत शक्ल में मुझसे कम मगर किस्मत की धनी थीं। वालिदैन का प्यार जी भर के उन्हें मिला, जबकि मुझे बात बे बात निकम्मी और कामचोर कहा जाता था। उनको सताइश और मुझे झिड़कियां मिलती थीं, हालांकि वो हुक्म चलाती और मैं काम करती रहती थी। वक्त गुजरता रहा और हम दोनों बहनें हंसती रोती लड़ती झगड़ती बड़ी हो गईं। उन दिनों वालिद साहब खुशहाल थे, साहिबे हैसियत थे। आपा का रिश्ता एक मालदार घराने से आ गया। लड़का खूबसूरत, पढ़ा लिखा और ऑफिसर था। ऐसा रिश्ता कौन ठुकराता है। आपा दूल्हा भाई की दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। ससुराल अमीर कबीर था, वहां जाते ही आपा की ईद हो गई। पहले ही दौलत की रेल पेल थी। आपा के कदम रखते ही दूल्हा भाई की तरक्की हो गई। ससुराल के कारोबार में चार चांद लग गए और दौलत छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी। आपा सोने में पीली हो गईं। जब मैं के आती बड़ी सी गाड़ी में, हम सब उनकी किस्मत पर रश करते। कहने को हम सगी बहनें थीं, मगर हमारे मजाजों में इतना फर्क था जैसे दरिया के दो किनारे होते हैं। मैं हसास और वो बेनियाज, बल्कि बेहिस कहूँ तो बेजाना होगा। आपा की शादी के 2 साल बाद अब्बा जान वफात पा गए। वो घर के वाहिद कफील थे। जब कफील न रहे तो खुशहाली साथ छोड़ जाती है। रफ्ता रफ्ता हालात बद से बदतर होते गए। अम्मी के कांधों पर सारा बोझ आ पड़ा। मैं बिन ब्याही थी और दोनों भाई अभी छोटे थे। वो पढ़ रहे थे। अल्लाह भला करे हमारे मामू का उन बुरे दिनों में वो साथ ना देते तो हमारे घर का चूल्हा भी ना जलता। आपा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, मगर अब भी बाकायदगी से मेके आती और हमसे अपने छोटे बच्चों की खिदमत लेती। आपा अपनी खुशियों में मस्त थीं, अपने ख्वाबों में गुम थीं। किसी के दुख सुख से उन्हें कुछ वास्ता ना था। नई नई मलबूसात और जेवरात से लदी फंदी हमारे यहाँ जितने दिन चाहती कयाम करती। अच्छा खाती, खूब हंसती। हम भी बुझे हुए दिलों के अंधेरे दिल में दबाकर उनके साथ हंसते। हम उनके बच्चों के लिए खाना बनाते, उनको नहलाते, खाना खिलाते और वो लंबी तान कर सोई रहती। अम्मी को उनके लिए कई बार पड़ोस से कर्ज लेना पड़ा। आपा को कभी ख्याल ना आया कि माँ अब बेवा हो चुकी है, भाई छोटे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये मुर्गियां रोस्ट करके मेरे बच्चों के आगे कैसे रखती हैं। उनकी गुजर बसर अब्बा के मरहूम हो जाने के बाद किस तरह हो रही है। उन्होंने कभी झूठे मुंह ना पूछा कि अम्मा तुम्हें कुछ चाहिए, जबकि उनका पर्स हर वक्त नोटों से भरा होता, मगर हमारे लिए कभी उस पर्स का मुंह ना खुला, जैसे उनका एहसास मर गया था। मेके में आकर आराम फरमाने और बस अपने हलवे मांडे से काम था। मैं अम्मी से कहती, इतना कर्ज चढ़ गया है, कब और कहां से उतारोगी। मामू तो इतनी ही मदद करते हैं कि हमारी दाल रोटी पूरी हो जाए। आपा को एहसास नहीं। अम्मी जवाब देती, तुम नहीं जानती जो मैं समझती और जानती हूँ। मेरा दामाद अमीर आदमी है। अपनी गुर्बत के दाग उससे छुपा लूं तो उसी में इज्जत है। इज्जत का चेहरा आया हो जाने से तुम्हारे लिए किसी अच्छे घराने का रिश्ता ना आएगा। अम्मी का ख्याल था कि दूल्हा भाई अपने जैसे किसी अफसर का रिश्ता मेरे लिए तलाश करेंगे, लिहाजा अपने हालात उनसे छुपाने चाहिए। आदमी आदमी के पीछे भागता है और कुछ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा इज्जत कम होती है, अपनी नजरों में भी और दूसरों की नजरों में भी। अगर इतना सर आदमी अपने अल्लाह के सामने झुकाए तो उसके दिन जरूर फिर जाएं, मगर अम्मी की समझ में ये बात ना आती थी।
وہ اپنے اللہ کے آگے دامن مراد پھیلانے کی بجائے بیٹی اور داماد کے سامنے دامن پھیلانے کا تصور باندھ کر ان کی خوشنودی میں لگی رہتی۔ انہوں نے ہمارے حصے کا کھانا بھی ان کے پیٹ میں اتارا، مگر انہوں نے کھا پی کر یہی جانا کہ یہ ان کا حق ہے۔ آپا جب آتی، امی ان سے منت سماجت کرتی کہ تم بڑی بہن ہو اور اچھے گھر کی بہو ہو، چھوٹی بہن کے رشتے کی فکر تمہیں کرنی چاہیے۔ جی امی آپ فکر نہ کریں، ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، اور وہ یہ بات کہہ کر چلی جاتی۔ ان دنوں معمولی روزگار والے لڑکوں کے کئی رشتے میرے لیے آئے، مگر اماں نے انکار کر دیا کہ اس کی بہن آپ ہی کوئی اعلیٰ رشتہ ڈھونڈ کر لائے گی۔ ظاہر ہے ایک بیٹی دولت مند گھر کی بہو تھی تو ماں کو یہی چاہ تھی کہ دوسری بھی امیر گھرانے میں جائے۔ آپا یوں ہی میکے آتی جاتی رہیں اور والدہ ان کی طرف میرے رشتے کے لیے آس بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں، مگر ان تلوں میں تیل ہی نہ تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے سر میں چاندی اتر آئی اور ماں مایوس ہو بیٹھی۔ اب میری ماں کو یقین ہو گیا کہ آپا کو قطعی رشتہ کرانے میں دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا، مگر ماں کی آنکھوں پر عرصے تک خوش فہمی کی پٹی بندھی رہی تھی۔ اب اماں نے پاس پڑوس میں کہہ سن کر ایک رشتہ ڈھونڈ ڈالا۔ لڑکا میرا ہم عمر اور معمولی ملازم تھا۔ جلدی میں اسی کے ساتھ بیاہ دیا اور میں صبر شکر کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ ایک وقت تھا کہ آپا کی زندگی کو آئیڈیل جان کر بہن اور اس کے شوہر کی پوجا کرتی تھی۔ شاید ان کی وساطت سے مجھے بھی ان کے جیسا گھر اور زندگی نصیب ہو جائے، میں بھی کسی شاندار کوٹھی میں بہو بن کر جا رہوں اور پھر شادی کے بعد بڑی سی گاڑی میں گہنے پاتوں سے لدی پھندی میکے کی دہلیز پر اتروں۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی کہ یہ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، مگر ہر کسی کی تقدیر جدا جدا ہوتی ہے۔ شادی کے بعد کچھ دنوں تک دل بھاری رہا۔ شوہر کا معمولی سا گھر تھا، دونوں وقت دال سبزی پر گزارا ہوتا۔ گوشت ہفتہ 15 دن بعد کبھی پکتا، ورنہ اچار چٹنی سے بھی وقت پاس ہو جاتا تھا۔ آپا کے گھر کی طرح نہ ہر شے کی فراوانی تھی اور نہ ہی ان جیسے ٹھاٹ تھے۔ یہاں پر نہ تو ملازم تھے، نہ ڈرائیور اور مالی، سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا۔ وہاں روز دعوتیں ہوتی، ہلا کلا رہتا، اور یہاں جھاڑو پھری ہوئی تھی۔ ان دنوں عجب سی الجھن رہتی تھی۔ میں اور میرا شوہر آپا کے گھر جاتے، جب ہم واپس آتے تو میں بہت ڈسٹرب رہتی۔ اسی قلق میں کئی دنوں تک میں چپ رہتی کہ میرے پاس کیا ہے۔ میرے شوہر میرے قلق کو محسوس کر کے افسردہ ہو جاتے، کہتے تم رنجیدہ نہ ہوا کرو، اللہ نے چاہا تو ہمارے دن بھی پھریں گے، اور یہ سب کچھ تمہارے پاس بھی ہوگا جو آج تمہاری بہن کے پاس ہے۔ ان کی ایسی باتوں سے دل اور جلتا تھا۔ میں شاکر ہی تھی کہ صبر کر کے ان حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ نہ کوئی فرمائش کرتی تھی اور نہ گھر کو سجانے کے لیے کوئی سامان لا سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ میرے خاوند کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے کہ بس پیٹ بھر کھانا کھا سکتے ہیں، نہ تو کوٹھی بنوا سکتے ہیں اور نہ ہی کار خرید سکتے ہیں۔ اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنا تھا سو کر لیا، 2 وقت کی روٹی پر قناعت کر لی اور زیادہ کی چاہ کو دل میں دفن کر دیا۔ سچ شکر کہ میرے شوہر اچھے انسان تھے، وہ قبول صورت تھے، مگر ان کے حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ انسان اپنی محرومیوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے، اپنے خوابوں کو بھی دفن کر دیتا ہے، مگر جو امتیازی سلوک معاشرہ ہم سے کرتا ہے وہ برداشت کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آپا جب اپنے بچوں کے ساتھ میکے جایا کرتی تھیں تو اماں دوڑی دوڑی ان کے بچوں کا استقبال کرتی تھیں اور واری صدقے جاتی تھیں۔ قرض لے کر روسٹ پلاؤ بنتے تھے، اور اب میں جب اپنے بچوں کے ہمراہ جاتی تو ماں دل چھوٹا کر لیتی۔ بھائیوں کی زبان پر ایسے فکرے ہوتے کہ کیا روز روز آ جاتی ہو اپنی فوج کے ساتھ، ہمارے حالات کا احساس نہیں ہے تمہیں، اپنے گھر میں دل لگاؤ۔ حالانکہ میرے بھی بچے تھے، مگر ماں کا کہنا تھا بیٹیاں اپنے گھروں میں بھلی لگتی ہیں۔ ایک میکے کی بات نہیں، سب ہی رشتہ دار آپا کے دیوانے تھے، ان کی دعوتیں کرتے تھے۔ ظاہر ہے چھوٹے موٹے کام نکلوانے کو بالآخر افسر ہی کام آتے ہیں۔ میکے میں جو سلوک میرے بچوں کے ساتھ ہوتا وہ آپا کے بچوں سے مختلف ہوتا، انہیں ہم پر واضح برتری حاصل تھی۔ آخر ایک دن میرے بچوں کو احساس ہو گیا کہ نانی اماں کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ وہ باشعور ہو گئے تھے اور احساس کمتری ان کو ستانے لگا تھا۔
इंसान कब तक अपने ख्वाबों के पीछे भाग सकता है। महरूमियाँ अगर खुशियाँ छीन लेती हैं तो कुछ दे भी जाती हैं। मुझे और मेरे बच्चों को एहसास महरूमी ने इज्जत नफ्स का सरमाया अता किया। बच्चों ने अपने घर में दिल लगा लिया, यही बात अच्छी थी। इसी तरह मुझे भी सुकून मिल गया। दिलो जान से मेरे बच्चों ने पढ़ाई में जी लगाया। हमने आपा के घर जाना तर्क किया और अम्मा के पास भी बिला ज़रूरत जाना ख़त्म किया। वक्त ने करवट ली, भाई बड़े हो गए, उन्होंने मेहनत की और फिर अपना जनरल स्टोर खोल लिया। माली हालात संभल गए तो उनकी शादियां हो गईं और वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। मेरे मियाँ की भी कुर्बानियां रंग ले आईं। मैंने भी अपने शोहर और घर से दिल लगा लिया था। बच्चों को हमने बावर कराया था कि अब तुमने मेहनत करनी है, बहुत पढ़ना है और कुछ बनकर दिखाना है सबको। बच्चों ने दिन रात पढ़ाई में दिल लगा लिया। कामयाबी ने उनके कदम चूमे। एक दिन ऐसा आया, मेरे तीनों बच्चों ने टॉप किया और मुकाबले के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन से कामयाब हुए। मेरे बहनोई की आला अफसरी ने जो असरात हमारे ख़ानदान पर छोड़े थे, ये उसका पहला मस्बत रद्द अमल था कि आपा के शोहर के ठाट बाट देखकर हम सब मेहनत के रास्ते पर निकल गए थे। बिला आखिर मेरे बच्चे ऑफिसर हो गए। मुद्दत बाद मुझे भी वही ठाट बाट नसीब हो गया जो बड़ी बहन को उसके खाविंद की बदौलत नसीब हुआ था। वो लेकिन बच्चों के मामले में खुशबख्त साबित ना हुई। ऐशो आराम ने उनकी औलाद को सुस्त बना दिया और उनके दिलों में लगन का वो चिराग रोशन ना हुआ जो गुर्बत ने मेरे बच्चों के दिल में रोशन किया था। आज मेरे पास शानदार कोठी है, गाड़ी है और औलाद आला ओहदों पर फाइज है और मुझे किसी शय की कमी नहीं है। मेके और ससुराल वाले भी मेरे आगे पीछे फिरते हैं, जैसे कभी रिश्तेदार आपा के आगे पीछे घूमते थे। मगर अफसोस कि मेरी बहन के बख्त को जवाल आ चुका है। शोहर का इंतकाल हुआ तो मौरूसी दौलत उनके 6 देवरों में बट गई। आपा के पास कार कोठी तो है, मगर पहले जैसे ठाट नहीं रहे कि ठाट बाट तो मर्द की सलामती से होते हैं। अब मैं बड़े एतमाद के साथ रिश्तेदारों के दरमियान उठती बैठती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और अब मेरी बारी है। वही बड़ी बहन जिसको कभी हमारी गुर्बत का एहसास न होता था, अब उनको हमारे गुजरे दिनों की महरूमियों का एहसास होता है। आपा कहती हैं, छोटी वाकई मुझसे गफलत हुई है। अपनी खुशियों में मैं खो गई थी, अपनों के दुखों का एहसास ना रहा था। और मैं कहती हूँ, कोई बात नहीं आपा, इंसान को उस वक्त तक किसी के दुख का एहसास नहीं होता जब तक उसका अपना दिल गमे आशना न हो जाए। तभी मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह पाक ने इंसान की खुशियों के साथ गमों और महरूमियों को भी लाजिम व मलजूम बनाया है। जब तक किसी को कांटा ना चुभे, उसे क्या खबर होगी कि दर्द क्या होता है, और जब तक किसी पर मुफलिसी ना आए, उसे क्यों कर इल्म होगा कि फाके की अजियत कैसी बुरी शय होती है।